नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सरकार के बाबू जगजीवन राम अस्पताल पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। अस्पताल में पैसे लेकर फर्जी तरीके से नौकरी लगाकर और फिर उन्हें सैलरी नहीं देने का लगाया आरोप। जगजीवन राम अस्पताल में 18 कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर के तहत उन्हें अस्पताल में नौकरी पर रखा गया था। बाबू जगजीवन राम अस्पताल में नौकरी पर रखने के पहले इस अस्पताल में उनका मेडिकल चेकअप हुआ और इंटरव्यू भी हुआ था। इनका आरोप है कि जब यह नौकरी पर रखा गया तो उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर 4 महीने की सैलरी के बराबर पैसे पहले ही एडवांस ले लिए गए थे। जब इन्हें यहाँ 1.5 महीना नौकरी करते हो गया तो इन्होंने अपनी सैलरी मांगी तो अस्पताल प्रशासन ने कहा कि जिस कॉन्ट्रैक्टर से आपको रखा है उसे संपर्क करिए। अब इन लोगों को वो कॉन्ट्रैक्टर मिल ही नहीं रहा है। इन नौकरी पर रखने वाला कॉन्ट्रैक्टर गायब हो गया है। इन्हें 18 लोगों में कोई कलर, कोई लैब टेक्नीशियन तो कोई दूसरा पोस्ट पर अलग अलग तरह के काम दिए गए थे। इस तरह का मामला कई अस्पतालों में सामने आ रहा है। इस मामले में इन कर्मचारियों ने पुलिस से भी अपनी लिखित में शिकायत दी है। साथ ही ये जनप्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं। इनकी मांग है कि इनका जितने वक्त का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतने वक्त तक का इन्हें नौकरी पर रखा जाए और इनकी सैलरी भी दी जाए। इस मामले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने कहा कि उनके पास भी शिकायत आई है। उन्होंने इस बाबत एलजी को भी पत्र लिखा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने कहा कि अस्पताल के अंदर फर्जी तरीके से इंटरव्यू की कौन कौन इस तरह के गिरोह में शामिल है। इस पूरे मामले की जाँच की मांग जयप्रकाश मेयर ने की है। अब यह कंपनी फ्रॉड भी थी या किसी दूसरी वजह से कंपनी फरार हुई है, ये सब जानकारी इन कर्मचारियों को नहीं दी गई है। ये कर्मचारी तो अपनी सैलरी मांग रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के अस्पताल में कोई इस तरह के कर्मचारी रख रहा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकार की है कि वो इस तरह की कंपनियों को टेंडर क्यों दे रही है। यदि दे रही है तो कर्मचारियों की सैलरी की जिम्मेदारी भी कुछ हद तक सरकार को लेनी होगी, क्योंकि इनका कहना है कि उन्होंने काम सरकार के लिए किया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और अस्पताल प्रशासन इस पर अपना पक्ष क्या रखते हैं। फिलहाल सरकार और प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर चुप्पी साधी गई है। संजय सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम मीना है। अमीना जी, क्या हुआ है आपका जगजीवन में अस्पताल में नौकरी करते हैं? सर यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे हमें काम पे यहाँ पे रखा गया था जी। जो कुछ भी जो हुआ था वो सारे भोगल सर के अंडर में हुआ था। अच्छा। और वो अब मना कर रहे हैं सैलरी देने के लिए। किस तरीके से आप लोगों को यहाँ जॉब प्रोवाइड हुई और कहाँ जो है आप लोगों ने अपना एग्जाम या फिर मेडिकल टेस्ट दिया? मेडिकल सर हमारे यहीं पे हुआ था, मुकेश वर्मा ने लिया था, बल्कि हमारे मेडिकल बल्कि 500 रुपये लिए थे मेडिकल के भी यहाँ। अच्छा, उसमें पास कराने के लिए? हाँ, पास कराने के लिए। अच्छा, आप कितने महीने जो है आप लोगों ने नौकरी? सर 1.5 महीना। 1.5 महीने। अब निकाल दिया गया है क्या? अभी निकाल दिया गया है यहाँ से। वो कंपनी का कुछ अभी आता पता तो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो अस्पताल प्रशासन से क्या बात हुई आपकी? अभी सर ये बोल रहे कि यहाँ पे कंपनी को लेके आओ तभी आपको यहाँ पे काम वो दिया जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अभी कुछ नहीं बताया जाएगा? अभी कुछ नहीं बताया जाएगा। और क्या लग रहा है आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सर हमारी मांग ये है, या तो हमारी सैलरी वापस कर दो या फिर हमें यहाँ रख लो, जितना भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो है यहाँ का, यहाँ पे पूरा करो। इन बच्चों जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय है। विनय जी, क्या हुआ है बाबू जगजीवन राम अस्पताल में नौकरी कर रहे थे? सर, हमारे पास एक कंपनी है टर्बो वेब, वहाँ का बंदा आया था यहाँ पे जॉब लगवाने के लिए। तो सर हमारी ज्वाइनिंग हुई थी यहाँ पे 27 नवंबर को। अच्छा। हमें जो 27 नवंबर से जो 4 दिन की सैलरी भी मिली थी, लेकिन अब हमें सर यहाँ पे 1.5 महीना हो चुका है, 1.5 महीने से ज़्यादा। अच्छा। तो सर अब हमारी सैलरी आनी थी इस मंथ की, दिसंबर मंथ की, तो सर हम उसके पास यहाँ पे गए तो सर बोल रहे कि मतलब हम नहीं देंगे सैलरी, वो तुम्हारा कंपनी का बंदा देगा। क्या जब जॉब आपकी लग रही थी क्या सर मैं यहाँ पे पैसे दिए थे आप लोगों ने? सर वो सैलरी मतलब सिक्योरिटी के तौर पे हमसे सर 4 मंथ की सैलरी एडवांस ली गई थी। मेरी 20,000 रुपये सैलरी है पर मंथ की, तो मुझसे सर 80,000 रुपये लिए गए थे सिक्योरिटी के तौर पे। ये पैसे आपने किसको दिए थे? सर मुकेश के अकाउंट में गए थे, वो उस कंपनी का टर्बो वेब कंपनी का कोई है। अच्छा। फिर उन्होंने बोकल से अब क्या बात हुई आप? सर अब हमें 1.5 महीना हो गया ना तो कोई सैलरी मिल रही है, तो हम सर के पास गए तो सर बोल रहे कि सैलरी तुम्हें कंपनी देगी, हम नहीं देंगे हॉस्पिटल के। और सर कंपनी के बंदे से हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, उसका फ़ोन आ रहा स्विच ऑफ। अरे जब आप जॉब लगने वाली थी तो मेडिकल या फिर दूसरे टेस्ट कहाँ हुए थे? सर यहीं पे हमारी मतलब टाइपिंग टेस्ट भी हुआ था और मेडिकल भी हुआ था। यहाँ पे एक CS भोगल सर है MS यहाँ के, उनके सामने सर हमारी वेरीफाई भी हुए थे, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हुए थे यहाँ पे। सब कुछ यहीं हुआ था? सब कुछ यहीं पे हुआ था। हमने पहले सर को बताया भी था कि सर हमसे ऐसे सिक्योरिटी के तौर पे पैसे लिए जा रहे हैं। सर ने जब तो कुछ बोला नहीं, अब बोल रहे कि वहीं देंगे, सिक्योरिटी जो दी थी उनको ही देंगे। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सर हमारी तो यही डिमांड है कि हमें जॉब पे रख लिया जाए, जितना हमारा कॉन्टैक्ट था वो उतना कॉन्टैक्ट किया जाए हमारा पूरा सैलरी तक। सर मिस्टर दीपक
दीपक जी क्या हुआ है आपके साथ अस्पताल में? सर एक्चुअली क्या हुआ कि हम यहाँ पे जॉब के लिए आए थे, मिस्टर मुकेश वर्मा से मिले, ट्रिपो वेब कंपनी जो कि है यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने हमें यहाँ पे DMS सर CS भोगल सर से मिलवाया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे टाइपिंग टेस्ट वगैरह CS भोगल सर के कमरे में ही हुए थे, ठीक है। हमारा इंटरव्यू करवाया यहाँ पे और मेडिकल भी कराया यहाँ पे। उसके बाद सिक्योरिटी तौर पे 4 महीने की सैलरी, जिसकी भी सैलरी होगी उसकी 4 महीने की सैलरी ली गई थी। सिक्योरिटी तौर पे कुछ पैसे लिए गए थे, ठीक है। तो फिर जब अब हमारा 1.5 महीना हमें हो चुका है, सैलरी का टाइम आया, सारा काम भोगल सर के अंडर में ही हुआ जी, ठीक है। बकायदा हमारा इंटरव्यू टाइपिंग टेस्ट वगैरह उनके अंडर में हुआ है, मेडिकल वगैरह हमारा यहीं पे हुआ है, ठीक है। जब सैलरी का टाइम आया तो बोल रहे हैं अपने कंपनी वालों को लेके आओ, जबकि हम कहीं पे कंपनी में गए नहीं हैं, ठीक है। हमने तो काम यहाँ पे ही किया है, 1.5 महीना हमें काम करते हुए हो चुका है। अच्छा। सैलरी का टाइम आया तो सर बोल रहे हैं, मैं जो डॉक्टर भोगल सर हैं वो हमें बोल रहे हैं कि आप कंपनी वालों को लेके आएँ, ठीक है। जो मुकेश वर्मा जी थे, ठीक है, उनका तो मतलब कोई फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो हम सिर्फ ये चाहते हैं सर, शुरू में कितने पैसे दिए थे आपने नौकरी लगवाने? शुरू में हमें सर 4 महीने की सिक्योरिटी के लिए लिए गए थे 80,000, अच्छा, ठीक है, 20,000 रुपये की सैलरी के अकॉर्डिंग। कितने लोग हैं जिन लोगों के साथ ऐसा? हम टोटल यहाँ पे 18 बच्चे हैं जी। अच्छा, 18 कुछ रास्ते में कभी कुछ आए नहीं अभी। अच्छा, 18 लोगों के साथ इस तरीके जी। और कुछ बच्चे हैं वो संजय गांधी के अलग हैं जी। अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अब हम ये मांग कर रहे हैं सर, जो पैसे गए वो तो गए, ठीक है। हमें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है 4 साल 7 महीने का, ठीक है, वो हमारा कंटिन्यू रहे, ठीक है। और हमारी सैलरी भी हमें मंथली चाहिए। तो अभी आपको जो हटाया गया है, कोई बेस बताया है या वैसे हटाया है? नहीं, हमें तो सिर्फ ये बोल के हटाया गया कि आप कंपनी वालों को लेके आओ। हम कहाँ से लेके आएंगे? हमारी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे हुई है, हमारा इंटरव्यू यहाँ पे हुआ है और टाइपिंग टेस्ट भी हमारा यहाँ पे हुआ है। किस अस्पताल में आपका इंटरव्यू हुआ था? हमारा हुआ जी बाबू जगजीवन में, BJRM में। अच्छा, तब आप लोग का भूगल सर के सामने इंटरव्यू हुआ था? जी बिल्कुल। तो उन्होंने क्या उन्होंने ही हमारी ड्यूटी लगाई थी जी। अच्छा जी। अब भूगल सर से मिले तो क्या कह रहे हैं वो? अब वो ये बोल रहे हैं पहले कंपनी वालों को लेके आओ। हम उनको कहाँ से लेके आएंगे? अगर उनके पास सेंट्री ऑफिस से कोई परमिशन नहीं मिली थी तो उन्होंने हमारी जॉब कैसे लगाई? अच्छा, अगर उन्होंने जब कंपनी को वेरीफाई नहीं किया, ठीक है, तो उन्होंने हमें काम पे कैसे लगा दिया जी? मेरे सर, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इस तरीके का मामला सामने आया है कि पैसे देकर जो है नौकरी दी गई और फिर उनको हटा दिया। दिल्ली सरकार का बाबू जगजीवन राम अस्पताल, जिसमें अभी लगभग 18 से 19 लोगों को नौकरी के नाम पर ठगा गया है, उनकी शिकायत मेरे पास आई है। उन लोगों को से 80,000 से 1 लाख रुपया पर हेड के हिसाब से लिया गया है और बाद में उनके इंटरव्यू हुए हैं। सरकारी विभाग के कौन लोग उस इंटरव्यू में शामिल थे, दिल्ली सरकार का कौन सा विधायक इसके अंदर शामिल है, ये सारा जांच का विषय है। इस शिकायत को हम आगे तक लेके जा रहे हैं। मैंने LD साहब को और विजिलेंस के अंदर चिट्ठी लिखी है, जल्दी इसकी जांच होगी और जांच करने के बाद जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दिलाने का हम काम करेंगे। जिन लोगों के साथ पैसा लिया गया या झूठे उनसे साक्षात्कार किया, इंटरव्यू लिया गया है या वो इंटरव्यू सच्चे थे, उसकी भी जांच की जाएगी। ऐसे किस प्रकार से दिल्ली सरकार अपने कार्यालयों के अंदर इस प्रकार के घोटाले कर रही है, ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि सरकार एक संवैधानिक संस्था होती है और वहाँ पर अगर इस तरह का गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों को नौकरी से हटाया गया है उनकी दोबारा से नौकरी लगे, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। सर, दिल्ली सरकार ये दावा करती है वो ईमानदार हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, अब इस तरीके से आरोप लग रहे हैं और क्या लग रहा है? दिल्ली सरकार पता नहीं कैसे ईमानदार है। सर्दियों में पानी नहीं आ रहा, गर्मियों में बिजली नहीं आती, बारिश के अंदर सड़कें उबाल खाती हैं, कोविड में वो काम नहीं कर पाते, 60,000 करोड़ की सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है यही समझ नहीं आ रहा। तो इस ईमानदार सरकार का को सर्टिफिकेट वो कौन दे रहा है? वो खुद ही अपना सर्टिफिकेट मांगते हैं, खुद ही बताते हैं। जो आदमी शोर मचा के कहता है कि हम ईमानदार, वो सबसे ज़्यादा बेईमान होता है। जनता बताती है कौन ईमानदार है, लोग बताते हैं। सुनने इस तरीके का मामला दिल्ली सरकार के और भी अस्पतालों में है। हाँ, हम सभी अस्पतालों के अंदर जांच कमेटी का निवेदन करेंगे और LD साहब से निवेदन करेंगे जल्द से जल्द ऐसे जहाँ भी गड़बड़ झाला हो रहा है उनकी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।